जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम पे मैं आप लोगों को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे, जिंदा परमेश्वर पे, यूट्यूब पे। अगर आपको जब भी समय मिले तो आप प्रे जरूर करें, बाइबल में वचन पढ़ें तो आपके घर में सुख और शांति होगी। जीसस नेम आमेन। अभी मैं पहले छोटी सी प्रार्थना करती हूँ, फिर मैं प्रभु की वचनों में शेयर करूंगी और कुछ मैं आप लोगों की जिंदगी में प्रभु के वचनों की रोशनी डालूंगी और प्रभु के जो प्रोमो से हमारी जिंदगियों में, हमारी लाइफ में वो डालूंगी। जीसस नेम आमेन। जय मसीह की। और मैं शुक्रगुजार करती हूँ। धन्यवाद हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तू सामर्थी पिता है, तू महिमामयी पिता है। पिताजी तो महान शक्तिशाली परमेश्वर है। पिताजी तो किसी का भी पक्षपात नहीं लेते। जो भी दुनिया में आप लोग पूरी कौम में जो परमेश्वर ने साजा है, यीशु के नाम पे मैं उनको धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को, कि परमेश्वर ने अपने अकलौते बेटे यीशु के पाक लोग को आपकी जिंदगियों में रिलीज करके आपको खतरों से, खतरनाक बीमारियों से बचाया। इन जीसस नेम आमेन। और आप जब भी सुबह उठते हैं या शाम को सोने जाते हैं तो आप प्रभु के वचनों के साथ जाएं सोने के लिए और उठने के लिए। धन्यवाद करें प्रभु यीशु का हर वक्त। अगर आप बिजी हैं, काम पे बिजी या कहीं भी बिजी हैं, तो आप दिल में प्रभु के धन्यवाद शुक्रगुजारी करते रहें, क्योंकि जो हम लोग परमेश्वर की महिमा स्तुति के लिए करते हैं तो वो हमारे को ताकत और शक्ति देते हैं। जीसस नेम आमेन। चंद्रे शी का शारा कोरे बाबा, हालेलुया। कंदरे बाबा चंद्रे शी का सारा, हालेलुया, हालेलुया, हाले री 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 रा बाबा बाबा चंद्रे शारा कोरे बाबा चंद्रे शी का शारा कोरे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्यारे पिता परमेश्वर तेरा स्तुति हो, तेरी महिमा हो। जो भी लोग इस वीडियो को देखें पिताजी, उनके घर में तेरी शांति, तेरी पीस हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। जीसस नेम आमेन। हेवनली फादर जीसस लॉर्ड जी, आपने हमें इतना प्यार किया, इतना ज़्यादा प्यार किया, हमारी पूरी कौम को, अनबिलीवर को, गैर कौम को, बिलीवर पीपलों को। प्यारे पिताजी तुसी इतना बड़ा कुर्बानी दी हमारी सभी कम्युनिटी को, पूरी कुटुंब को बचाने के लिए। जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह की कुर्बानी से। जीसस नेम आमेन। फादर, हम लोग जहाँ भी जाते हैं, जिधर भी जाते हैं, जो भी तेरे वचन शेयर करते हैं, या तेरे वचनों की वड्याई करते हैं, तो हमारे नाम की पिताजी स्तुति करते हैं। सामर्थी पिता, हम उनके लिए शुक्रगुजार करते हैं हर वक्त के। आपने हमें एक अथॉरिटी दी है। चंद्रे शारा कोरे बाबा शी का शारा री री बाबा बाबा शारा कोरे चंद्रे शी का। प्यारे पिताजी तेरा धन्यवाद करती हूँ उन मसीह बहनों भाइयों के लिए जो नेचा में कमजोर है। पिताजी उनको अपनी सामर्थ्य नाम पे पिताजी अपने पाक बेटे यीशु के खून पे छिपा लो। पिताजी जो शैतान की डिमोन का प्लानिंग है उनके अगेन पे, जो भी उनके जिंदगियों के, उनके बच्चों के लिए, या उनके परिवार के लिए, या उनकी फ्रेंडशिप के लिए, या उनकी जॉब के लिए, जो भी शैतान की चालबाज है, मैं माटी वे जीसस यीशु के नाम पे हुक्म देती हूँ, गेट अप फ्रॉम देयर इन जीसस नेम। यीशु का खून तुम्हारे अगेंस्ट है। आमेन। क्योंकि पिता परमेश्वर जी, हम जहाँ भी जाते हैं आपके पवित्र खून की छाया के साथ रहते हैं। हम आपके पवित्र खून के बगैर पिताजी हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपके कदमों पे जो चलते हैं, जहाँ आपके नाम की वड्याई करते हैं, जहाँ आपके नाम की पूरे कौम में चर्चा करते हैं, पिता तेरा धन्यवाद करते हैं उस चीज़ के लिए। सामर्थी पिता तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहनों और भरावों, प्यारे यीशु मसीह आपको आपके घरों में बहुत सारी खुशियाँ देना चाहता है, पर ये ताही खुशियाँ आप रिसीव कर सकते जे आप परमेश्वर के हुक्म की पालना करते हैं। जे आपके परमेश्वर के हुक्म की पालना नहीं करते तो फिर आप होप पे मत रहें कि आपकी परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, क्योंकि सामर्थी परमेश्वर माटी वे आपको बचाना चाहता है। क्योंकि दुनिया में जो शैतान हथियार है वो आपको किसी ना किसी तरीके डिस्ट्रॉय करना चाहता है। आप उसके चंगल से बच जाएं, क्योंकि देखो जब कोई भी इंसान मछुआरे होते हैं, फिश को लेने जाते हैं, शिपों में जाते हैं, अपनी जाल बिछाते हैं, तो उसमें कई तरह की फसलियाँ फंस जाती हैं। तो वो जो अच्छी फसली होती है, उनकी काबिल की होती है, जो वो अच्छी प्राइस से सेल करते हैं, तो वो उनको 1 लाख बाल्टी में डालते हैं। जो फजूल होती हैं वो उनको वापस दरिया में फेंक देते हैं। तो ऐसे ही हम लोग जिंदा परमेश्वर के
पाक के खून पे जो खरीदे गए हैं, जो हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर की एक प्लानिंग है, हम उनके बगैर ना रह जाएं। हमारे को जो परमेश्वर देना चाहता है हमें उनको रिसीव करना है। जीसस नेम, आमेन। अगर आप परमेश्वर के पास आते हैं तो अपने हार्ट को क्लीन करो। बेशक हमारी सूरत अच्छी नहीं है, पर हमारा दिल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पेटे नहीं स्वीकार करता, गिफ्ट नहीं लेता। परमेश्वर आपका दिल देखता है। जी आपके दिल में प्रभु का प्यार है, मोहब्बत है, आपके दिल में दुश्मनों के लिए प्यार है, जी आपके दिल में जो आपके बहन भाई या फैमिली या नेबर या फ्रेंड्स ट्रबल करते हैं उनके लिए आपके दिल में प्यार है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप प्रभु के पाक लहू की हुक्म की पालना करते हैं। तो हम जे प्रभु की हुक्म की पालना करते हैं तो हम सबसे बड़े उम्मीदवार हो जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में इतनी सारी ब्लेसिंग आ जाती है कि हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं। बेशक दूसरे लोग आपका फ़ायदा उठा ले, या फैमिली आपकी फ़ायदा उठा ले, या बहन भाई आपकी फ़ायदा उठा ले, इग्नोर कर दो। आप वो करो जो आपका दिल कहता है करने के लिए। अच्छाई करते करते थको ना, बुराई से दूर रहो, क्योंकि जो लोग सिन करते हैं, झूठ भी सिन होता है, और जो लोग झूठ बोलते हैं या जेलस होते हैं, ये भी जेलस भी एक सिन होता है। तो जे हम लोग अपने मुंह से कहते हैं कि हम जिंदा परमेश्वर के बेटे या बेटियां हैं, तो हमारे दिल में पाप है, तो हमारे दिल में लोभ है, लालच है, एंगर है, जिद है, गुस्सा है, फिर हमारे दिल में परमेश्वर का प्यार है ही नहीं। जे आपको कोई नीचे गिराना चाहता है तो गिराने दो, क्योंकि उनकी किस्मत में ऐसा लिखा हुआ है कि वो दूसरों को नीचे गिराएं। पर हमारे परमेश्वर ने क्या बोला है बाइबल में कि जब आप नीचे गिर जाएंगे तो परमेश्वर आपका हाथ पकड़ के उठा लेगा। तो जो दुष्टा शैतान गिरते हैं, जो पापी लोग गिरते हैं, वो कभी उठते नहीं हैं। तो हमें माटी हुए यीशु मसीह के साथ में जिंदा बाप यहोवा जरी के नाम पे हमेशा प्रार्थना करनी है, हर वक्त अच्छा सोचना है, अच्छा लेना है। और जो हम स्पिरिचुअल फूड के प्रॉपर नहीं चल रहे, तो इसका मतलब है कि हमारे में स्पिरिचुअल फूड की कमी है, पवित्र आत्मा के फलों की कमी है। तो हमें पिता जीसस को कहना है, परमेश्वर जी हमारी टोंग को, हमारे होंठों को, हमारे जिस्म को, हमारी बॉडी के एक एक अंग को ब्लेस करो, पवित्र खून से क्लीन करो, ताकि हम आपका जलाल देखना चाहते हैं, हम आपकी महिमा देखना चाहते हैं। तो जब हम परमेश्वर से बैठ के बातें करते हैं तो ये मत सोचो कि हम अपने आप बोलते हैं। हमारा परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है, आपके दिल में जो भी कुछ है ना वो सब कुछ जानता है। देर मत करो, परमेश्वर से बातचीत करो, अपना दुख तकलीफ को शेयर करो परमेश्वर से, बजाय दुनिया से शेयर करने की बजाय, फैमिली से शेयर करने की बजाय परमेश्वर से शेयर करो। वो जो आपका परमेश्वर आपकी गुप्त प्रार्थना सुनता है, जब गुप्त में आपको आंसर करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारियाँ ब्लेसिंग आ जाती हैं। तो इसीलिए हमें खुले दिल से दूसरों को बताना है, कोई प्रभु की ब्लेसिंग से पीछे ना रह जाए, क्योंकि हमने शैतान को हराना है। शैतान अंडर आवर फीट है। तो जीसस ने बोला है कि जो मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे पे विश्वास करता है, वो सारी शैतानी ताकतें, शैतान की प्लानिंग को यीशु के नाम पे डिस्ट्रॉय करता है, इन जीसस नेम, आमेन। तो जो भी घरों में बीमार है, या हॉस्पिटल में वेंटिलेशन में है, या कहीं भी बीमार है, हमें उनके लिए, जब हम आप प्रार्थना में, गुप्त प्रार्थना में बैठते हैं, तो उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मेरी प्रार्थना का एक रूल जरूर है, चाहे मैं कभी बीमार भी हूँ ना, तो जिस वक्त भी मैं उठूँ, मैं अपना टाइम प्रभु के पास स्पेंड करके फिर बाहर निकलती हूँ। चाहे दोपहर के 12 बजे भी क्यों ना हो, चाहे रात का 1 भी क्यों ना बजे, जे मैं बीमार हूँ। तो एक और खुशखबरी बताऊँ, शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। जी आपको विश्वास करना चाहते हैं ना, किसी पास्टर के साथ बात करें कि एक बहन ने हमें टेस्टमनी बताई सी कि जब मैं बीमार होती हूँ तो जिंदा परमेश्वर मुझे बाइबल पढ़ाते हैं। क्या ये बात सच है? आप किसी से पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे को प्रभु यीशु मसीह, जब मैं रात को मेरे बिस्तरे में होती हूँ, बीमार होती हूँ, मैं उठ नहीं सकती, तो मैं सारी रात बाइबल स्टडी अपने विजन में करती हूँ। तो मुझे नहीं पता मेरे साथ बाइबल स्टडी कौन करता है, क्योंकि मैंने
आवाज सुना है, मैंने बाइबल स्टडी के वचन सुने हैं। बाइबल स्टडी सारी रात मैं लेटी रहती हूँ मेरे बिस्तरे में और मेरे साथ बाइबल स्टडी होती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास प्रभु की रूह और प्रभु की हैकल हमारी बॉडी के अंदर है, वो हमें अकेला नहीं छोड़ते। तो परेशान मत हो जब आपके पास बैड टेम्पटेशन आ जाती है, क्योंकि जे हम लोग मुश्किलों का सामना करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। तो जे हम लोग मुश्किलों से डर के पीछे हटेंगे, प्रार्थना करनी छोड़ देंगे, बाइबल पढ़नी छोड़ देंगे, तो वो जो आपके फ्रूट है, जो आपके फल है, वो शैतान चोरी कर लेगा। आप उनको चोरी मत करने दो, क्योंकि शैतान तो हारा हुआ है, वो तो एक गधा है। तो हमें यीशु मसीह के नाम पे उस गधे को कहना है कि हमारी लाइफ में, हमारी फैमिली की लाइफ में, हमारे घर से निकल, यीशु का खून तेरे अगेंस्ट से और आगे की हेल में जा। इन जीसस नेम आई कमांड एवरी डेमोनिक स्पिरिट इन जीसस नेम, आमेन। तो हमें उस वक्त बहुत एहतियात बरतनी चाहिए कि हम मुंह से क्या बोल रहे हैं। कभी कभी हम बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोल देते हैं जो शैतान हमारे मुंह से नकवाल देता है। हमें उस बात पे कंट्रोल करना है। वो कैसे कंट्रोल करना है? जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं सुबह, सबसे पहले जब प्रार्थना करते हैं ब्रेकफास्ट से पहले, तो उस वक्त बोलो कि परमेश्वर मेरी जुबान को कंट्रोल रखना और मेरे होंठों को सेल्फ कंट्रोल फॉलो का पैरा लगाना। जब आप सेल्फ कंट्रोल फॉलो का अपने होंठ पे पैरा लगाते हैं तो उस वक्त परमेश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पवित्र आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके मुंह से कोई गलत चीज ना निकल जाए। क्योंकि शैतान तो चाहता है कि हम अपने मुंह से कोई गलत कहें, किसी को हर्ट करें, सिनर कर दें। समटाइम मैं अपने दोस्तों को क्लियरली बता देती होती हूँ मेरे वीडियो के थ्रू में, जहाँ फेस टू फेस में जब मुझे गुस्सा चढ़ा होता है तो मैं फेस टू फेस बता देती हूँ कि ये गलत है तो ये सच्ची है तो ये राइट है। उसमें कोई गुनाह नहीं है। आप किसी को एहसास करा देते हो कि आप गलत हैं, उसमें कोई गुनाह नहीं है। गुनाह वो है पाप, गुनाह वो है चोरी, गुनाह वो है किसी की चीज पे हम लालच करें, गुनाह वो है हम दूसरे की चीज में जेलस करें, गुनाह वो है कि जब हमारे पास सब कुछ है तो हम दूसरे के घर को खाली कर दें। इज गलत, इज रॉन्ग। ऐसा नहीं करना, क्योंकि प्रभु ऐसे हैप्पी नहीं होते। प्रभु हमेशा कहते हैं कि खुश रहो और पीस मांगो, दूसरों दुश्मनों के लिए भी पीस मांगो, ताकि तुम्हारी जिंदगी में दिन का चानन जो चलता है वो आपकी जिंदगी में और आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, आपके जो दुश्मन है, जो भी आपको तंग करते हैं, उनकी जिंदगी में लैट रहे। क्योंकि जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो उनकी कोई हिम्मत नहीं होती कि वो हमें कुछ बोल जाए, क्योंकि प्रभु यीशु ने वादा किया है सीधा क्लियर करो और दिल में ना रखो। जुबान पे है वो दिल में से बाहर निकालो, क्योंकि जब हम किसी के लिए बुरा करते हैं ना, दिल में सोचते हैं और दिल में कुछ बैड ख्याल भी करते हैं, ये सबसे बड़ा हम सिनर कर देते हैं। तो फिर शैतान यीशु मसीह को कहता है कि ये तेरी बेटी है, ये तेरा बेटा है, सिनर करते हैं और मुंह से तुम्हारा नाम लेते हैं। फिर हमारे लिए, हमारे परमेश्वर के सामने हम लज्जावान और शर्मिंदा हो जाते हैं। इसीलिए हमें हर वक्त जब प्रार्थना करने से पहले कहना है, परमेश्वर हम अपने जिस्म को, अपनी जुबान को, अपनी ये जो हमारे को ये जुबान दी है ना, इसको यीशु के खून से धो के क्लींस करते हैं, ताकि परमेश्वर जी हमारे से कोई सिनर ना हो जाए। और शैतान को वार्न करते हैं, हम अथॉरिटी चुक के शैतान को वार्न करते हैं कि हमारी जिंदगियों में दाखिल मत होना। हमारे सारे घर में, आले दुआले में यीशु के खून की बाढ़ लगी है। हमारे बच्चों में, बच्चों के बच्चों में, बच्चों के लाइफ पार्टनर में यीशु के खून के दाग लगे हैं, जख्मी खून के दाग लगे हैं। तुम हमारी फैमिली में, जहाँ हमारे दुश्मनों की फैमिली में, जहाँ हमारे दोस्तों की फैमिली में, जहाँ जो हमारे मसीह नेचा में कमजोर है उनकी फैमिली में, जहाँ एवेंजलिस्ट की फैमिली में, मैं तुझे वार्न करती हूँ, यीशु मसीह के नाम पे हुक्म देती हूँ, तू इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु का खून तुम्हें जला के राख कर देगा। इन जीसस नेम, आमेन। आप पूरी ताकत से, पूरी अथॉरिटी से शैतान के साथ हमला कर सकते हैं। हमला ताई कर सकते हैं कि अगर इधर आपके पास हैकल की प्रोमिस है, अगर आप विश्वास है इधर, जो आपके पास इधर विश्वास नहीं है ना, तो आप अथॉरिटी को क्लेम ही नहीं कर सकते।
फिर आप चैलेंज ही नहीं शैतान को कर सकते। मैं चैलेंज करती हूँ हर वक्त, शैतान आजा मेरे सामने, मैं तुझे पंच मारनी हूँ, यीशु के खून से तुझे पंच मारती हूँ, गेट अप फ्रॉम देयर इन जीसस नेम, आमेन। और मेरे बच्चों की जिंदगी में, मेरे घर से, मेरे नेबरों से, मेरे बैक साइड नेबरों से, मेरे फ्रंट साइड नेबरों से, नर्सरी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बच्चों की जिंदगियों में, उनके दोस्तों, उनके टीचरों, हेड टीचर, उनके पेरेंट्स की जिंदगी में से निकल जा, यीशु का खून तेरे अगेंस्ट से, इन जीसस नेम, आमेन। अब जब आप लोग जब अथॉरिटी चुक के प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर हमारे पे बड़ा खुश होता है, क्योंकि परमेश्वर दयालु और कृपालु है। फिर हमें खुशी से और बरकत देता है, क्योंकि हम उनको जलाल देते हैं, हम उनके लिए अगुवाई करते हैं। आप लोगों को हम उनके लिए अगुवाई यूट्यूब चैनल पे पूरे वर्ल्ड में करते हैं। बेशक लोग हंसते होंगे हमारी अगुवाई के लिए, जब परमेश्वर के वचन सुन के हंसते होंगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जिम्मेवारी है आप लोगों को बताना। आप समझो ना समझो, ये आप लोगों की मर्जी है। अगर आप समझ जाओगे तो परमेश्वर आपके घर में आपके ये दिल को अपने खजाने से भरेगा। लोग सोचते हैं कि दौलत उनका खजाना है, नहीं प्रियो सिस्टर ब्रदर, वो खजाना आपकी जिंदगी को डिस्ट्रॉय करता है। जहां पे वो खजाने को चोर पड़ते हैं, कीड़े मकोड़े लगते हैं, जंग लगता है। असली खजाना यीशु के वचन है, असली खजाना परमेश्वर की ब्लेसिंग है, जो मैं आप लोगों की जिंदगी में रिलीज करती हूँ, और जो मेरे पास है मैं वो अथॉरिटी से आप लोगों की जिंदगी में रिलीज करती हूँ, आमेन। आपको पता है कि जब मुझे खुशी होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मेरी पर्सनल भी शेयर करती हूँ। जैसे कि अभी मैंने पर्सनल बाइबल स्टडी का शेयर किया, जब मैं बीमार होती हूँ तो परमेश्वर मेरे साथ सारी रात बाइबल स्टडी करते हैं। आप नहीं मानते तो आप किसी पास्टर से पूछ सकते हैं, आप उस बिलीवर से पूछ सकते हैं जिनके साथ ऐसा होता होगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है। तो जब भी कभी मैं उदास होती हूँ या कोई प्रॉब्लम होने वाली होती है, मेरी आंखें नहीं रोती। नकली आंखें तब रोती है जब मैं इमोशनल हो जाती हूँ, तब मेरी नकली आंखें रोती है। तो जब किसी की कोई प्रॉब्लम होती है ना, पर्सनल प्रॉब्लम होती है, जो मेरे लिए प्रार्थना में, मैंने किसी के लिए प्रार्थना में वो अपील की है, यीशु से क्लेम करके रिसीव करना है, उस वक्त मेरा दिल रोता है। मेरी आंखें नहीं रोती, मेरा दिल रोता है। इधर से दिल रोता है और इधर से स्वीट सी आवाज आती है कि ये काम हो गया या नहीं होना। जब हमें इधर से आवाज आती है, पीस आता है, तो इसका मतलब है कि हमने रिसीव कर लिया है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रभु को फॉलो करना, प्रभु के वचन सुनना, प्रभु के साथ दिन रात प्रार्थना में लगे रहना। बेशक आप खाना बना रहे हैं, या बाथरूम में जा रहे हैं, या शॉपिंग जा रहे हैं, या कहीं भी जा रहे हैं, आपकी जड़ी लगन है, आपकी जो दिल की आंखें, अंदर में दिल की आंखें यीशु के साथ हमेशा लगी रहनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि जब आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं आपके साथ रहूंगा। तो जब हम कोई संकट में होते हैं, या किसी भी संकट में या कष्ट में होते हैं, तो परमेश्वर हमारे संकट में हमारे साथ होता है, हमारे कष्ट में हमारे साथ होता है। तो जब हमारे दुश्मन संकट में हो, जहाँ हमारे कोई दोस्त संकट में हो, जहाँ हमारी फैमिली संकट में हो, कष्ट में हो, हमें खुश नहीं होना, हमें गुप्त में उनके लिए प्रार्थना करने के परमेश्वर ये लोग मेरे साथ बिलोंग करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनको जय और पीस दो, इनको संकट से दूर करो, इनको प्रभु अपनी लाइट दिखाओ, इनको अपनी पीस दो। हमारा काम है उस वक्त परमेश्वर के पास बेनती करना, रिक्वेस्ट करना। ऑर्डर नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम कौन होते हैं परमेश्वर को ऑर्डर करने वाले। हम फेवर मांगते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे दिल में ये वाली जो मैंने प्रार्थना की, मेरा दिल इधर से रो रहा है, प्रभु मुझे दसो मैंने क्या करना है। तो उस वक्त परमेश्वर पवित्र आत्मा की जब जोए आती है ना, तो जोए इधर से करती करती आपके टोंग में आ जाती है, तो उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि पवित्र आत्मा आपके अंदर डांस कर रही है, आपके अंदर घूम रही है। आपको महसूस होना चाहिए, आपको लिसन करना चाहिए, इधर से आपको वहां से फील करना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पक्के हो जाओ, जरूरत से ज्यादा परमेश्वर से मांगो। परमेश्वर ने कहा है कि जब कोई मांगता है उनको मिलता है, जो खटखटाता है उनके लिए खोला जाता है, जो ढूंढता है वो पा लेता है। और परमेश्वर ने ये भी बोला है
तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। आमीन। और मेरा घराना मेरी फैमिली नहीं है, मेरा घराना पापी लोग है। मेरा घराना जो कष्ट में, दुखी में, संसार में बहुत दुख में बीमार हैं, दुख में झगड़े हुए हैं, जो मेरे घराने में पापी लोग के बीमारियों की वजह से या जिद की वजह या अहंकार की वजह से मेरा दिल उन लोगों के लिए दिन रात रोता है। और मैं परमेश्वर से यही मांगती हूँ कि जो पिता तुमने इस वक्त जो मुझे दिए, पीस दिए, इन लोगों को भी दो, इनकी आंखें खोलो, ये तेरा आनंद मान सके, तेरा जॉय ले सके। ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं अब आप लोगों की ज़िंदगी में अजूब की 28 चैप्टर को रिलीज़ करती हूँ और फिर मुझे पता चल जाएगा कि मैं कितना वर्ष पढ़ना है। जीसस नेम, आमीन। और आप डेली ब्रेड पढ़ें, डेली ब्रेड। अगर आपके पास मोबाइल बाइबल नहीं है ना, मोबाइल में डाउनलोड कर लें, गूगल करें, किसी भी लैंग्वेज में डाउनलोड करें। और जब आप लोगों को कोई रेफरेंस देता है बाइबल का, आप कंफर्म करें कि जो हमने बाइबल का रेफरेंस दिया है वो सच है कि या नहीं सच है। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि जो मेरी बाइबल पढ़ेगा, जो मेरे वचन को अमन और पसंदी करेगा, उनके घर में जॉय और पीस होगी, उनकी लाइफ में जॉय और पीस होगी। आमीन। अगर आपका बेटा नहीं मानता, आपकी बहू जिद्दी है या आपका बेटा जिद्दी है, उसके लिए प्रार्थना करो, उसकी ज़िंदगी में प्रभु के वचन रिलीज़ कर दो। तो जे आपकी बेटी जिद्दी है, या आपका दामाद जिद्दी है, या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन जिद्दी है, कुछ ना बोलो, यीशु के खून से उनको धो दो। यीशु के बाक लहू का, जो प्रभु ने सूली चढ़ने से पहले प्रे की थी, तब प्रभु के आंसू खून की बूंदें गिरी थी। वो खून की बूंदें महसूस करो कि हमने वो खून की बूंदें अपने हाथ में ली है। वो खून की बूंदों से अपने बच्चों के दिल की आंखें है ना, जो अंदर के दिल की आंखें, वो धो दो, वॉश कर दो, क्लीन कर दो। तो देखना परमेश्वर आपकी जिंदगी में, आपके बच्चों की जिंदगी में कैसे जॉय और पीस देता है। कुछ दुनिया में ऐसे भी होते हैं, बच्चे कमजोर और वीक होते हैं। हर मदर चाहती है कि मेरा बच्चा सबसे आगे हो, हर मदर चाहती है मेरी बेटी सबसे आगे हो, हर मदर चाहती है कि मेरी बहू सबसे आगे हो। तो ये ताई होगा ना, ये आपके दिल में शुद्ध प्रभु की आत्मा है। प्रभु आपको शुद्ध करना चाहता है, अपने बेटे यीशु के खून से धो के क्लींस करना चाहता है। उसकी आत्मा में शुद्ध रहो। यीशु के नाम पे मांगती हूँ, आमीन। अजाब चैप्टर 28। मैं देखती हूँ परमेश्वर मेरे को कितना वचन देना पढ़ने के लिए, आपके लिए ज़िंदगी में रिलीज़ करने के लिए बोलते हैं। मैंने तो सभी सारा चैप्टर पढ़ा सी। उसका वर्ष है अजाब का 28, वर्ष 1 से लेके 28 वर्ष तक ने। ਜਿਹੇ ਖਾਨਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਚਾਂਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਗਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਹਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਪਗਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਮੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਡੰਗਾਈਆਂ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਖਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਨਹਿਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਖੋਦਦੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੱਚੀ ਧਰਤ ਦੀਆਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਡੰਗਾਈਆਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਵੱਖ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਲਮ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਧੂੜ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜੰਗਲੀ ਪੰਛੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
ਕਿ ਕਿਸ 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 ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਬਾਜ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਖੋਦਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਬਲਮ खुदाइयाँ करता है। प्रेज लॉर्ड। एक वर्ष 1 तो लेकर 10 वर्ष तक पढ़ना। अब मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इन वचनों की ट्रांसलेट कर सकूँ कि इनका मीन क्या है। अगर ये प्रभु की आत्मा ने मुझे मीन दिया आप लोगों को बताने के लिए तो मैं जरूर करूँगी। आमीन। ਜਿਹੇ ਖਾਨੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਚਾਂਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸੁੱਧ ਸੋਨੇ ਕੋ ਲਈ ਪਗਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸੁੱਧ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਗਾਈਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਡੰਗਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਸਕਦੇ जितनी देर तक प्रभु की आत्मा आपके साथ गल नहीं करती। प्रभु की आत्मा आपको रोशनी में नहीं लेके जाती। आप चाहे कितनी भी डंगाई के अंदर चले जाए, चाहे कितना भी चांदी को शुद्ध करने के लिए कितना भी कर ले, पर ये आपका मन शुद्ध है तो इसका मतलब ये है कि आप प्रभु के वचनों में जो चल रहे हैं तो वो जो चांदी की तरह आपको प्रभु सोने की तरह अच्छा और क्लीन करता है, ताप करता है, सोने की तार की तरह निकालता है। तो इस तरह हमें दूसरे इंसान की परख पे कैसे करना है, हमें नहीं पता किसी के दिल में क्या है। पर जे आप गिफ्ट मांगेंगे, जैसे मेरे पास भी गिफ्ट है वो उन लोगों के लिए जो दिल में कुछ करते हैं, घर में कुछ करते हैं, बाहर कुछ करते हैं, फैमिली में कुछ करते हैं, दुश्मनों के साथ कुछ डिफरेंट बर्ताव करते हैं, वो आप ता गिफ्ट हासिल कर सकते हैं जे आप सच्चे लगन से परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर हमें वो भाई का या वो बहन का दिल दिखाओ, हम उसके लिए प्रार्थना करें। अगर आप उनके दिल देख के उनके लिए प्रार्थना नहीं करते, आप उनके लिए जजमेंट करते हैं तो परमेश्वर आपको वो गिफ्ट नहीं देंगे। परमेश्वर ताई वो गिफ्ट देते हैं कि आप उनकी जिंदगियों को बदलें, आप उनको अच्छे रास्ते में चलना सिखा लें, तो आप उनको बुराई में से बाहर निकालें, तो परमेश्वर आपको ये गिफ्ट देगा। मैं गिफ्ट यूज करती हूँ उन लोगों के लिए जो लोग मेरे से प्रार्थना कराते हैं या अपील करते हैं। हम यीशु के साथ टेलीग्राम पे, मैं जब भी किसी बैंक का फोन आता तो मैं कहती हूँ चलो अभी अपील करते हैं, अभी यीशु को टेलीग्राम करते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे को यीशु ने अथॉरिटी दी है। परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला है कि जे मेरे नाम से मांगोगे तो मेरा डैड बहुत ज्यादा सारा तुम्हें देगा, कि इतना देगा कि आपके घर में रखने के लिए जगह नहीं होगी। तो घर क्या है? हमारा ये हैकल है, बॉडी है। तो हमें इतना सारा जमा करना है कि इतना कुछ हो हमारे पास, ब्लेसिंग और जॉय और पीस हो, स्पिरिचुअल फूड का फतेह हम पाएं यीशु के साथ नाम में, और दूसरों की जिंदगियों में यीशु के नाम पे फतेह डालें, तो ही हम लोग प्रभु की रोशनी उनको दिखा सकते हैं। तो जे हम कहें ये मैंने किया है, नहीं, फिर हम फेल हो जाएंगे। मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ मैं सीखा है, जो कुछ मैं बाइबल में पढ़ती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ और आपकी ज़िंदगी में रिलीज कर देती हूँ। अब मैं जय मसीह की करती हूँ। जब भी परमेश्वर की मर्जी होगी तो हम फिर मिलेंगे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।